नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की सबसे पौराणिक कथा। कार्तिक मास 2024 में 18 अक्टूबर से शुरू होगा। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं, तभी से सभी तरह के मामलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इस कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व भी आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का भी खास महत्व होता है। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि अगर हमारा भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती और वो हमारे घर का पूरा काम कर देती, वह खाना भी बना देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने यह बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दे और उसमें कुछ मोहरे भी डाल देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने एक पोटली बांध दी और पोटली को लेकर ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि यह मेरा घर है, मैं मेरा घर नहीं बिगाड़ने दूंगी, क्योंकि मुझे तो यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि यह मेरी बहू बनने के योग्य है। वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के भी घर पर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से यह कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। इसके बाद जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, ब्राह्मण देव, आपके कोई लड़का है, क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरे एक लड़का है जो कि काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाना चाहूंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़के की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से लेकर आए हो। दुनिया ताने मारती थी, वो तो ठीक था, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो उसके सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब भी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े भी धोती और रात में हाथ पैर भी दबा देती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक बार ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि कभी भी चूल्हे में आग मत बुझने देना और ना ही मटके में पानी खत्म होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे में आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे में आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बहुत बावली है, ये तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई पुत्री नहीं है, ये तो निसंतान है। तब बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनके तो एक बेटा है जो कि बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच है, इसे मान लो, इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज तो बहू रोटियां जली हुई हैं, दाल भी एलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है।
पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। लेकिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई। मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। ने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक ठाकुर, राई, दामोदर, 30 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो। जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनवाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर भी दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? आप थक भी जाती हो, इसलिए आप घर में स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर थोड़ी बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माताजी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वह चौकी पर बैठा हुआ लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। बाद पंडितों ने कहा कि इस बार बेटे बहू खड़े हो जाएं और उस बार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगुलियां पहनी और छाती से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया तो चमड़े की अंगुलियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो